इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं वेबसाइट के स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में। अगर आप वेबसाइट के बारे में कुछ नहीं जानते और आप एक बिगिनर हैं वेबसाइट के क्षेत्र में, तो इस वीडियो को पूरा देखना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में बात करूंगा वेबसाइट्स के बारे में, स्टार्टिंग पॉइंट्स के बारे में कि डोमेन क्या है, होस्टिंग क्या है, CMS क्या है, ठीक है, और ये वेबसाइट कैसे काम करती है, वेबसाइट में कितने पेजेस होते हैं, डोमेन होस्टिंग बाई कैसे करते हैं, उसे लिंक कैसे करते हैं, कैसे सारी चीज़ें काम करती है। हर एक टॉपिक के बारे में बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया है, तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए, ठीक है। और अगर जब भी खाली हो तब भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि 30 मिनट बहुत मूल्यवान होता है, ठीक है। और आराम से इस वीडियो को देखिए, आप सारी चीज़ें समझ पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। टॉपिक है कि वेबसाइट क्या है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेबसाइट क्या होती है। ये भी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे चल के दिखाऊंगा कि वेबसाइट क्या होती है। मैं बताता हूँ, पहले आप वेबसाइट के बारे में समझिए थोड़ा। देखिए, वेबसाइट जो है वो कई सारे पेजों से मिलकर बनी होती है। कई सारे पेजों के सोर्स को हम वेबसाइट कहते हैं। प्रायः आप सर्च करते हैं गूगल पे कि हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सर्च कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट आता है वो एक वेबसाइट का नहीं, एक वेब पेज का रिजल्ट आता है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो एक ब्लॉग होता है, वो एक पेज है, ना कि वेबसाइट, ठीक है। जैसे कि www.ratnakar.jsp.com/contact us, ये पेज है, ये वेबसाइट नहीं है, ठीक। तो अब समझिए मेन पॉइंट क्या है। कई सारे पेजों से मिली बनकर एक वेबसाइट होती है, ठीक है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली जब समझाऊंगा तो दिखाऊंगा कि क्या पेज होते हैं, पेज क्या होते हैं। अभी समझिए सिर्फ वेबसाइट क्या है। तो देखिए, अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। आप हर पॉइंट को समझिए, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं कि वेबसाइट क्या है। आप कह सकते हैं कि वेबसाइट में आपका एक डेटा होता है। आपका पर्सनल डेटा हो सकता है, आपने कोई बिजनेस खोला है उसका डेटा होता है, आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसका डेटा होता है। वो डेटा इंटरनेट पे लाइव होता है। आप किसी को अपना एड्रेस देते हैं तो वो व्यक्ति आपकी वेबसाइट पे आके आपका सारा डेटा रीड कर सकता है। इसे समझिए, मैं ऑफलाइन तरीके से समझाता हूं। देखिए, ये एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, ओके, ये एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है। जब हम किसी को ये बताएंगे कि देखिए सिंघलपट्टी अंबेडकर नगर में एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, उसका एड्रेस हम उसे देंगे तो वो आदमी इस इंस्टीट्यूट पे आके विजिट कर सकता है। सेम इस तरीके से वेबसाइट होती है। अर्थात आपका एक घर इंटरनेट पे होता है, आपका एक एड्रेस इंटरनेट पे होता है, और आप उस एड्रेस को किसी को दे सकते हैं। वो व्यक्ति आपके एड्रेस पे आके आपकी सारी चीजें देख सकता है। ऑफलाइन टू ऑनलाइन होता है, ये ऑनलाइन होता है। जैसे कि www.ratnakarjsp.com मेरी पर्सनल वेबसाइट है, जहां पे मैं ये शो करता हूं कि मैं कौन हूं, क्या करता हूं, क्या सर्विस प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। ये मेरी एक वेबसाइट है, ये मेरा एक घर है जहां मैं किसी को बुला के अपने बारे में बता सकता हूं, ऑनलाइन घर। तो ये होती है वेबसाइट। समझ में आ गया होगा ना। अभी आप किसी स्कूल की वेबसाइट देखते हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट देखते हैं .gov.in, तो वहां क्या करने के लिए जाते हैं? आप कोई सर्विस लेने के लिए जाते हैं, या फिर आप कुछ देखने के लिए जाते हैं, या फिर आप कोई इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए जाते हैं, इसीलिए जाते हैं ना। वो उनका घर है एक तरीके से। आप वहां सर्विस चेक कर सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आप डिटेल्स ले सकते हैं, वो उनकी वेबसाइट है। वेबसाइट इंटरनेट पे होती है, इंटरनेट पे, ठीक है, ये ऑनलाइन नहीं होती, ठीक। तो वेबसाइट क्या होती है आपको समझ में आ गया। पहले पॉइंट पे कई सारे पेजों से मिलकर बनी एक वेबसाइट होती है। दूसरी बात, वेबसाइट के अंदर आपका पूरा डेटा होता है, आपका इंफॉर्मेशन होता है। आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी डिटेल वेबसाइट के अंदर होती है। ये 2 पॉइंट मजबूत कर लीजिए। आप बता सकते हैं कि देखो वेबसाइट में क्या होता है ना, वेबसाइट में मेरा डेटा होता है, मेरे बिजनेस का डेटा होता है, मेरा पर्सनल डेटा होता है, मेरा रिज्यूम होता है, मेरी सर्विस होती है, मैं क्या प्रोवाइड करता हूँ, वो वेबसाइट के अंदर होता है। और वेबसाइट इंटरनेट पर पोस्ट होती है। आप उसका एड्रेस देंगे तो कोई विजिट कर सकता है, साथ ही साथ गूगल पे वो लिस्ट हो जाएगी। इसे वेबसाइट कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि वेबसाइट क्या होती है, ओके। तो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मल्टीपल पेजेस से वेबसाइट बनी होती है। तो हम दिखाते हैं प्रैक्टिकली। आप बिगिनर हैं तो इसे पूरी तरीके से देखिए, नहीं तो नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज़ SEO, ठीक है। मैं गूगल पे ये लिखता हूँ, तो जैसे ही मैं लिखता हूँ मुझे यहाँ पे एक ब्लॉग मिल जाता है, एक आर्टिकल मिल जाता है, ओके, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ
तो अभी देख सकते हैं ये जो नंबर 1 पे आर्टिकल रैंक कर रहा है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। तो अभी यहाँ पे ये वेबसाइट खुल के आ चुकी है हमारे पास। तो क्या ये वेबसाइट है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये वेबसाइट है? बिल्कुल ये एक वेबसाइट है, लेकिन ये एक वेब पेज है। एक वेबसाइट का ये पार्ट होता है। तो वेबसाइट क्या है? जब आप जिस डोमेन पे जाते हैं, स्लैश वाले नहीं, इस डोमेन पे जाते हैं, इस मेन डोमेन पे, इसे हम वेबसाइट कहते हैं। ओके, मैं जैसे प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। मैं इस मेन डोमेन को एंटर करता हूँ और मैं अभी इस पे पहुंच जाऊंगा तो मैं दिखाता हूँ कैसे वेब पेज क्या है, वेबसाइट क्या है। देखिए ये पूरी वेबसाइट है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है .com, लास्ट में .com लिखा है। ठीक है, ये पूरी वेबसाइट है जहाँ पे इनके काफ़ी सारे सेक्शन हैं, काफ़ी सारे पेजेस हैं, काफ़ी सारे कंटेंट हैं। तो ये पूरी तरीके से वेबसाइट है, इनका इंटरनेट पे एक घर है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे पेजेस हैं, जैसे SEO, SEM, लोकल, रिटेल, गूगल, बिंग, सोशल, ये सारे पेजेस हैं इनके। जैसे कि मैं SEO पे क्लिक करता हूँ तो मैं रीडायरेक्ट हो जाता हूँ इनके /SEO वाले पेज पे। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं मैं इनके SEO वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो गया हूँ। तो ये इनका एक पेज है। तो वेबसाइट क्या है? मल्टीपल पेजों से मिलकर बनी होती है। अब मैं अपने वेबसाइट पे जाता हूँ, ratnakarjsp.com पे। तो मैं इसे खोल के दिखाता हूँ आपको इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ये देखिए मेरी वेबसाइट ये खुलने जा रही है। थोड़ा सा आज इंटरनेट लो था तो उसमें कोई बात नहीं है, फिर भी ये मेरी वेबसाइट जो है रीलोड हो चुकी है। तो देखिए ये पूरी मेरी वेबसाइट है, मेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, प्लस मेरी सारी डिटेल्स है, मैं कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पे चैट बॉक्स भी बना हुआ है, नीचे छोटा सा फुटर है। मैंने वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन नहीं दिया है, क्योंकि मैं सब कुछ सिंपल रखना चाहता हूँ। तो देखिए ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे भी कई सारे पेजेस हैं, जैसे कि होम, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस, मेक ऑनलाइन मनी, ये मेरा दूसरा पेजेस है ई बुक का। तो अभी यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पेज है, जैसे कि ब्लॉग पेज है। तो मैं ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ तो मैं इसके ब्लॉग वाले सेक्शन पे रीडायरेक्ट हो जाता हूँ। तो ये क्या है? ये काफ़ी सारे पेज हैं और इन्हीं पेजों से मिलकर ये वेबसाइट हमारी बनी है। पेज हैं, कंटेंट है, सिस्टम्स हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। तो ये इस तरीके की मेरी वेबसाइट है। तो क्या समझ में आया आपको? वेबसाइट क्या है? वेबसाइट इंटरनेट पे होस्ट होती है, आपका एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस पे जब कोई विजिट करता है तो वहाँ पे काफ़ी सारे पेज होते हैं और काफ़ी सारे पेजों से मिलकर बनी ही एक वेबसाइट होती है। ठीक है, तो ये आपकी एक वेबसाइट है। धन्यवाद। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट की। देखिए वेबसाइट के 2 प्रकार होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। ये कैटेगरी नहीं है, ये प्रकार है। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि एक स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है और एक डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है। इसे समझाने के लिए मैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल करता हूँ प्रेजेंटेशन के द्वारा। तो अब हम बात करते हैं कि स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट्स क्या होती हैं। तो देखिए स्टैटिक वेबसाइट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट होता है। ऐसी वेबसाइट जो हमेशा चेंज नहीं होती हैं, जहाँ पे कोई लाइव एक्शंस नहीं होते हैं, जैसा कि आपने एक इन्फॉर्मेशन वाली वेबसाइट बना। स्टैटिक वेबसाइट डायनेमिक वेबसाइट के अनुरूप सस्ती होती है, क्योंकि देखिए उसमें सिर्फ 1 पेज की वेबसाइट होती है, 1 या 2 पेज की, जिसमें सिर्फ होता होम पेज या हो जाएगा कॉन्टैक्ट स्पेस या अबाउट स्पेस, यही 3 पेज होंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंटेंट होगा, आपकी जानकारी होगी, आपकी कंपनी की डिटेल होगी, कोई कॉल टू एक्शंस का बटन नहीं होगा। हाँ हो सकता है फॉर्म वगैरह का बटन, बाकी कोई भी लाइव चेंजिंग वगैरह कुछ भी नहीं होगा। तो ये होती है स्टैटिक वेबसाइट। अभी बात करते हैं डायनेमिक वेबसाइट की। तो देखिए डायनेमिक वेबसाइट में क्या होता है, जिस पर लाइव एक्शंस होते हैं, जिसमें जो वेबसाइट सीधे आपके होस्टिंग से कनेक्टेड होती है और डायरेक्ट चेंज होती रहती है, आपके सर्वर से कनेक्टेड होती है, जैसे कि फ्लिपकार्ट या अमेजन या कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण ले लीजिए। अभी ई कॉमर्स वेबसाइट पे क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट पे आप जाते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, रजिस्टर करते हैं, लॉगिन साइन अप करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो जिस तरीके से आप अपना प्रोफाइल वगैरह सेटअप करते हैं, उस तरीके से उसके डेटाबेस में भी ये सारे चेंजेस अपने आप होते रहते हैं। तो ये होती है डायनेमिक वेबसाइट, हमेशा ये चलती रहती है। अभी स्टैटिक वेबसाइट क्या है, आपने अपने कंटेंट बना के छोड़ दिया और हमेशा वैसे ही चल रहा है। तो ये स्टैटिक और वेबसाइट के अंदर फ़र्क होते हैं। तो इतना समझिए कि स्टैटिक वेबसाइट क्या है, ये 1 पेज की वेबसाइट है, 2 पेज की वेबसाइट होती है, जिसमें सिर्फ कंटेंट होते हैं, कोई भी लाइव एक्शंस नहीं होते, और डायनेमिक वेबसाइट में एक्शंस होते हैं। स्टैटिक वेबसाइट मान के चलिए डायनेमिक वेबसाइट के अनुरूप काफ़ी सस्ती होती है। अभी मान के चलिए उदाहरण के लिए मैं यही अपनी वेबसाइट दिखा देता हूँ, ये एक स्टैटिक वेबसाइट कैसे हो सकती है। क्योंकि देखिए सिर्फ यहाँ सिर्फ कंटेंट लिखा है, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट है,
सिर्फ और सिर्फ कंटेंट है, कहीं भी कोई लाइव एक्शंस नहीं है। ये बुक नाउ का बटन है लेकिन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आप लॉगिन अकाउंट वगैरह नहीं बना सकते। अभी आप थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपको ब्लॉग का सेक्शन मिलेगा। हाँ, जो ब्लॉगिंग वाली वेबसाइट होती है वो उसे स्टैटिक नहीं कर सकते। तो अभी कॉन्टैक्ट अस पे जाते हैं, सिर्फ कॉन्टैक्ट अस का पेज होगा, अबाउट अस का पेज होगा, वैसी वेबसाइट सिर्फ स्टैटिक है। अभी मान के चलिए मैं एक और वेबसाइट पे चलता हूँ, स्कूल मैनेजमेंट की वेबसाइट जो मैंने ही बनाई है। तो ये देखिए, ये है, ये कौन सी वेबसाइट है? ये एक डायनामिक वेबसाइट है। देखिए अभी मैंने सिर्फ इसे मोबाइल फ़ोन में खोला है तो अभी देख सकते हैं ये एक डायनेमिक वेबसाइट है, क्योंकि लाइव यहाँ पे काफ़ी सारे एक्शंस हो रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए लाइव, आप यहाँ पे इंक्वायरी सबमिट करते हैं तो ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे लाइव मैंने ऑनलाइन एग्ज़ाम का फीचर डाल के रखा है। यहाँ पे कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकता है, कोई एडमिशन कर सकता है। अभी यहाँ पे कोई प्रोफाइल बना सकता है, जैसे कि देखिए यहाँ कोई एडमिशन पे क्लिक करके इस इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट यहीं वेबसाइट से एडमिशन ले सकता है। तो एडमिशन लेने का क्या मतलब है? आपका डेटा चेंज हो रहा है, वेबसाइट लाइव सर्वर पे एक्सेप्टेड है, आपका डेटा सर्वर पे चेंज हो रहा है। तो ये एक स्टैटिक वेबसाइट है। जैसे कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये एक स्टैटिक वेबसाइट है। प्लस यहाँ पे लॉगिन का भी बटन है, आपको आईडी पासवर्ड तुरंत मिल जाता है, आप उस आईडी पासवर्ड के द्वारा लॉगिन कर सकते हैं। तो ये क्या है? सॉरी, स्टैटिक नहीं, ये एक डायनामिक वेबसाइट है। पिछली वेबसाइट को हम स्टैटिक वेबसाइट कह सकते हैं। इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, आपको समझने वाली बात है। तो देखिए स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट मैंने बताया, इसका खर्च काफ़ी ज़्यादा हो सकता है और स्टैटिक वेबसाइट बनाने में काफ़ी कम खर्च होता है। प्लस सिर्फ कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, 2-3 पेजेस होते हैं, कुछ ज़्यादा मेहनत में नहीं लगती और उसे आप बना सकते हैं। तो ये होती है स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट। मैंने प्रैक्टिकली भी आपको समझा दिया। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डोमेन और होस्टिंग क्या होती है। काफ़ी सिंपल है, आपको समझ में आएगा। तो वीडियो पूरी तरीके से देखिए, आपको डोमेन क्या है, होस्टिंग क्या है, ये आपकी भाषा में आपको समझ आएगा। तो देखिए पहले हम डोमेन की चर्चा करते हैं। तो देखिए डोमेन क्या है? डोमेन आपके वेबसाइट यानी आपके इंटरनेट पे जो घर है आपका वेबसाइट, उसका एड्रेस है, मात्र एक एड्रेस है। डोमेन क्या है? आपके वेबसाइट का एड्रेस है। डोमेन मतलब डोमेन एक्सटेंशन, आपके वेबसाइट की पहचान, लाइक .com, .in, .net। .in मतलब इंडिया की वेबसाइट है, .com है सभी लोग यूज करते हैं, प्रोफेशनल डोमेन है। तो ये एक्सटेंशन है मात्र। तो डोमेन इसे कहते हैं। प्रायः हम वेबसाइट को ही डोमेन कहते हैं कि मेरा इंटरनेट पे डोमेन है ratnakargsp.com। तो ये क्या है? आप एक डोमेन लेते हैं एक्सटेंशन टाइप का, .in, .com, .xyz टाइप का। तो अभी जैसे लैपटॉप स्क्रीन पे मैं हूँ और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि प्रैक्टिकली मैं दिखा देता हूँ कि एक डोमेन क्या होता है। तो अभी आप देख सकते हैं मैं अपने कंप्यूटर में ratnakargsp.com लिख के सर्च करता हूँ। ओके, जैसे ही मैं सर्च करता हूँ ratnakargsp.com लिख के, मेरी वेबसाइट खुल जाती है। ठीक, तो ये क्या है? ये .com हमारे वेबसाइट का एड्रेस है। जब कोई इसे अपने कंप्यूटर से लिखेगा, आपकी वेबसाइट ratnakargsp.com जो भी आपकी वेबसाइट है वो लिखेगा अपने कंप्यूटर के सर्च बॉक्स पे, तो ये आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। ये क्या है? ये मात्र एक एड्रेस है, ये मात्र एक एड्रेस है। ठीक है, तो ये आपका डोमेन का काम होता है। अब बात करते हैं होस्टिंग क्या है, समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो देखिए होस्टिंग क्या है? होस्टिंग ये वेबसाइट जहाँ पे सेव है, इस वेबसाइट का कंटेंट, इस वेबसाइट का पूरा डेटा आप देख सकते हैं। इसकी वेबसाइट की फाइल्स जो भी इस वेबसाइट में के अंदर है वो कहाँ पे सेव है? वो आपके होस्टिंग में सेव है, क्योंकि आपने एक होस्टिंग खरीदा है। अभी आप और टेक्निकली बात करें तो एक डेटा सेंटर में आपका ये पूरा कंटेंट, जो भी पेजेस हैं, जो भी फोटोज़ हैं, ये कहीं पे सेव होंगे। तो ये एक डेटा सेंटर में सेव है, और डेटा सेंटर ना कह के हम इसे होस्टिंग कहते हैं। तो ये आपके होस्टिंग में से सेव है। तो होस्टिंग क्या है? होस्टिंग आपके कंटेंट रखने की एक जगह है, आपके कंटेंट रखने की एक जगह है जहाँ से आप अपने वेबसाइट की कंटेंट को देख सकते हैं, अपने वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। वो एरिया आपका होस्टिंग एरिया होता है। तो मैंने पहले ही बताया था, मैं ऐसे समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैं ज़्यादा टेक्निकली नहीं जा रहा हूँ, आपके यूज़र फ्रेंडली भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दो चीज़ समझिए, डोमेन क्या है? आपके वेबसाइट का एड्रेस है, और होस्टिंग क्या है? आपके वेबसाइट के कंटेंट की रखने की जगह है। ठीक है, तो ये दो चीज़ है। बाकी एक उदाहरण से हम और समझ सकते हैं। डोमेन, मान लीजिए डोमेन आपके घर का एक एड्रेस है। आपके घर पे आप किसी को बुला रहे हैं तो आप अपने घर का एड्रेस उसको देंगे, और जब कोई आपके घर में आएगा तो आप उसे कहाँ बैठाएंगे? अपने घर में। तो ये होस्टिंग हो गया। आपके घर के अंदर का जो कमरा है, जहाँ पे आपकी सारी चीज़ें हैं, जहाँ पे आपके पंखा, फ्रिज, कूलर वगैरह, वो आपके घर की चीज़ें हैं, वो
होस्टिंग कह सकते हैं उसे अपने वेबसाइट का, और एड्रेस आपके घर का पता एड्रेस होता है। तो इस तरीके से होता है डोमेन और होस्टिंग। इंटरनेट पे आपकी एक जगह है, आपकी जगह का एक एड्रेस है डोमेन, और होस्टिंग आपका एक घर है जहाँ पे आपके सारे कंटेंट, सारे मीडियाज, सारे फाइल्स रहते हैं। तो ये डोमेन और होस्टिंग है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं कि वेबसाइट कैसे बनती है, ठीक है। क्योंकि देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि मैं बिगिनर फ्रेंडली कोर्स बना रहा हूँ ताकि आपको शुरू से लेके सारी चीज़ें समझ में आए। जीरो नॉलेज कोडिंग की आवश्यकता है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि वेबसाइट बनती कैसे है, किस किस कोडिंग का उपयोग होता है इसमें। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, वेबसाइट मेजर 3 लैंग्वेज से बनती है। 3 लैंग्वेज तो आपको आनी चाहिए अगर आप एक शानदार वेबसाइट बनाना चाहते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट के करियर में कदम रखें। तो पहली बात, आपको HTML आना चाहिए। HTML क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML क्या है? HTML आपकी स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, बॉडी तैयार करती है एक वेबसाइट की, ठीक है। तो HTML क्या है? HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, इसे आनी चाहिए सबसे पहली बात। HTML एक वेबसाइट का ढांचा तैयार करता है, स्ट्रक्चर तैयार करता है। CSS सीखना है उसके बाद। HTML के बाद आपको क्या सीखना है? CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट इसे कहते हैं। ये आपकी वेबसाइट को स्टाइल प्रदान करती है, जैसे कि फ़ॉन्ट का बैकग्राउंड कलर, या फिर वेबसाइट का कैसे डिज़ाइन होगी, उसमें बटन के क्या कलर होंगे, ये सारी चीज़ें वो CSS प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद क्या है? जावास्क्रिप्ट। आपको ये तीनों लैंग्वेज आनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट में क्या है? जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट क्या करती है? आपके वेबसाइट को लाइव एक्शन प्रदान करती है। जैसे कि कोई अपने फॉर्म दिया है, तो फॉर्म पे जो कॉल टू एक्शन का बटन होगा वो क्लिक करेगा तो फॉर्म कैसे सबमिट होगा, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे बटन्स का जो काम होता है, एक्शंस का जो काम होता है, वो जावास्क्रिप्ट करती है। साथ ही साथ आपको आगे चल के PHP भी सीखना होगा। तो मैंने पहले ही बताया है कि इस कोर्स में आपको जीरो नॉलेज की कोडिंग की आवश्यकता होगी, आपको इसमें कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं। फिर भी मैंने इस छोटे से वीडियो में आपको बता दिया कि कोडिंग क्या है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, उसके बाद PHP, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे तो Node.js वगैरह भी सीखना होगा, और पाइथन सीखना होगा अगर आप फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपर बनना चाहते हैं। तो देखिए, अभी वर्डप्रेस का ज़माना है, वर्डप्रेस काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। प्लस ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो लोग 70-80 हज़ार अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग 10-20 हज़ार इन्वेस्ट कर सकते हैं वर्डप्रेस में। तो वर्डप्रेस की क्रांति है, तो वर्डप्रेस आपको सीखना चाहिए। वर्डप्रेस एक सबसे बड़ा CMS है। आगे हम बात करेंगे CMS क्या है। तो इस वीडियो में मैंने बात की कि वेबसाइट के लिए कौन सी मेजर लैंग्वेज हैं जिन्हें आपको सीखनी चाहिए अगर आप वेबसाइट बनाते हैं। तो देखिए, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। आगे चल के आप PHP भी सीख सकते हैं। धन्यवाद। अब आ रहा है वो महत्वपूर्ण बात, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि आपको जीरो नॉलेज की कोडिंग की आवश्यकता, मतलब कोडिंग की कोई आवश्यकता नहीं। आप वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी अच्छे से अच्छी वेबसाइट, वो उस आदमी से बेहतर वेबसाइट बना सकते हैं जिसे HTML, CSS मालूम है। उससे बेहतर भी आप वेबसाइट बना सकते हैं, प्लस उससे कम समय में, ठीक है, और उससे कम दाम में। तो मैं अब आपको बता रहा हूँ CMS ही मेन पॉइंट है। CMS का क्या है? मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। CMS के अंदर आपको एक स्क्रिप्ट या सॉफ्टवेयर कर सकते हैं मिलता है, वर्डप्रेस या विक्स, अलग अलग सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा चलता है वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस है CMS का उदाहरण, आप वर्डप्रेस से मान सकते हैं। CMS का एक उदाहरण वर्डप्रेस है। अब CMS क्या करता है? आपको फ्रंट एंड में इतना अच्छा डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है कि आपको कोडिंग के बैक एंड में जाना ही नहीं है। मतलब जैसे कि आप ड्रैग और ड्रॉप करके वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आपको अपने होम पेज पे टेक्स्ट लिखना है तो अपने टेक्स्ट का फाइल लेके आया और ड्रैग किया उस जगह पे, और उसके बाद उसे लिख रहे हैं। ये सब मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगा। अभी आप ये समझिए कि CMS क्या है। तो देखिए, मतलब ये है कि CMS के अंदर आपको फ्रंट एंड में इतना अच्छा डैशबोर्ड मिलेगा, फ्रंट एंड में कोडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट आप जानते हैं कोडिंग से ही बनती है। CMS सॉफ्टवेयर क्या करता है? बैक एंड में कोडिंग करके रख देता है। जो भी फ्रंट एंड पे आप अच्छी डिज़ाइन करते हैं वो बैक एंड में कोडिंग में हो जाती है। तो इसमें आपको कोई कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको एक अच्छा डैशबोर्ड मिलता है, आपको अंडरस्टैंडिंग वाला डैशबोर्ड, यूजर फ्रेंडली डैशबोर्ड मिलता है वर्डप्रेस का, जिसमें आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो भी आप आराम से वेबसाइट बनाएंगे, कोडिंग नॉलेज नहीं है तो भी आप आराम से वेबसाइट बनाएंगे। वेबसाइट तो कोडिंग पे ही बनेगी, लेकिन कोडिंग को आपको छूना भी नहीं है, देखना भी नहीं है। वो सब CMS सॉफ्टवेयर यानी वर्डप्रेस या विक्स कोई भी हो जिसे आप यूज कर रहे हैं वो कर देगा। तो ये होता है CMS का फुल फॉर्म होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ध्यान दीजिए, मैं किताबों वाली बातें नहीं बता रहा हूँ, मैं ऐसे भाषा में आपको चीज़ें समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे कि मैं समझ रहा हूँ तो आपको उसी तरीके से समझना है। तो मैंने यहाँ पे CMS को एक्सप्लेन कर दिया। CMS का फुल फॉर्म होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो CMS के क्या क्या उदाहरण? CMS में आपको वर्डप्रेस मिल जाता है, विक्स मिल जाता है,
और भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो हम क्या बात करने वाले हैं, मैंने कोर्स किस पे बनाया, वर्डप्रेस पे। तो हम सीखेंगे कि वर्डप्रेस कैसे यूज करते हैं, वर्डप्रेस में कैसे कैसे वेबसाइट बनाते हैं, क्या वर्डप्रेस का सारा सिस्टम है, तो वर्डप्रेस को ही सीखेंगे। तो ये CMS का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। दुनिया की 50% वेबसाइट, अभी मान के चलिए 47 ही मान सकते हैं, तो 47% वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी है। तो आप समझ सकते हैं वर्डप्रेस का कितना ज़्यादा क्रेज़ है। तो आज की इस वीडियो में मैं वर्डप्रेस का आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूं कि वर्डप्रेस आखिर क्या है, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि वर्डप्रेस एक CMS है। 1 सेकेंड। वर्डप्रेस एक CMS है। CMS मतलब क्या होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वर्डप्रेस की मदद से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके काफ़ी सामान्य तरीके से विदाउट जीरो कोडिंग के आप वेबसाइट को बना सकते हैं। तो वर्डप्रेस की यही खास बात है। अगर कोई बैकग्राउंड नॉइज आ रही है तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, आप वीडियो के कंटेंट और क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। तो ये है वर्डप्रेस। आपको कभी भी wordpress.com पे नहीं आना। ये देखिए wordpress.com एक अलग सिस्टम है, ठीक है, इसका अलग सिस्टम है। यहाँ पे इसकी होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड करते हैं, तो ठीक है। आपको हमेशा wordpress.org पे आना है अगर आप वर्डप्रेस को देखना चाहते हैं। बाकी आपको कभी वर्डप्रेस खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब हम आगे बात करेंगे होस्टिंग डोमेन की, तो उसमें खुद आप वर्डप्रेस को आराम से डाल सकते हैं। तो ये देखिए वर्डप्रेस क्या है, ऐसे काम करता है। ये सारा सिस्टम, इसका ओवरव्यू आपने कभी देखा होगा। अगर आपको आप यूट्यूब वीडियो देखते हैं, अगर आप वर्डप्रेस के बारे में रिसर्च करते हैं, तो ये है देखिए, पावरफुल फीचर, कस्टमाइज्ड डिजाइन, एसईओ फ्रेंडली, रिस्पॉन्सिव मोबाइल साइट्स, हाई परफॉर्मेंस, मैनेज ऑन गो, हाई सिक्योरिटी, ये सब वर्डप्रेस की खास बात है। तो वर्डप्रेस एक फ्री है, वर्डप्रेस एक फ्री सॉफ्टवेयर है, फ्री स्क्रिप्ट है, जिसकी मदद से आप अपने वेबसाइट को काफ़ी अच्छी डिजाइन दे सकते हैं, काफ़ी अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं, किसी भी प्रकार की आप वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये वर्डप्रेस की खास बात है। और हमने क्या सीखा है, हम वर्डप्रेस के ही बारे में सीखेंगे। तो ये है देखिए, ये क्या है, wordpress.org। तो ये है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या है, एक स्क्रिप्ट या सॉफ्टवेयर कर सकते हैं जिसे हम अपने cPanel में इंस्टॉल करके अपने वेबसाइट को सेटअप करेंगे, वेबसाइट बनाएंगे। देखिए वेबसाइट आप दो तरीके से बना सकते हैं, वेबसाइट आप दो तरीके से बना सकते हैं। पहली है कोडिंग और दूसरी है CMS। तो क्या हम सेलेक्ट करेंगे क्या, CMS में क्या आ जाता है, वर्डप्रेस आ जाता है। तो वर्डप्रेस काफ़ी ट्रेंडिंग पे है, काफ़ी ज़्यादा चलता है, तो हम वर्डप्रेस का ही इस्तेमाल करेंगे। वर्डप्रेस के बारे में सभी लोग जानते हैं। बाकी CMS में आप विक्स को ले सकते हैं, ठीक है, विक्स को ले सकते हैं, वीबली को भी ले सकते हैं। वीबली भी एक वेबसाइट बिल्डर है। तो ये CMS के अंदर आता है, ठीक है। और ये कोडिंग के अंदर क्या आता है, कोडिंग अगर आप कोडिंग से वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको HTML सीखना होगा, आपको CSS सीखना होगा, आपको JS सीखना होगा, यानी जावा स्क्रिप्ट कह सकते हैं, आपको PHP सीखना होगा अगर आप फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपर बनना चाहते हैं। इन सबको सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप वर्डप्रेस को सीख जाते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस में आप कोई भी वेबसाइट आसानी तरीके से बना सकते हैं, आसान तरीके से बना सकते हैं। तो हम क्या सीखेंगे, हम यही वर्डप्रेस सीखेंगे। तो हमने आज इंट्रोडक्शन आपको दिया कि वर्डप्रेस क्या है। देखिए वर्डप्रेस एक स्क्रिप्ट है जिसकी मदद से आप वेबसाइट बना सकते हैं, और wordpress.org पे आके आप देख सकते हैं इसके क्या क्या फीचर्स हैं। बाकी यहाँ से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊँगा कि वर्डप्रेस अपने cPanel या वेबसाइट में कैसे इंस्टॉल करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक डोमेन और होस्टिंग बाई करना होगा। तो आगे हम सीखेंगे कि डोमेन और होस्टिंग क्या है, और फिर हम सीखेंगे कि डोमेन और होस्टिंग कैसे बाई करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमने सीखा कि वर्डप्रेस क्या है। धन्यवाद। तो हम फिर से आ चुके हैं नए वीडियो के साथ, और आज के इस वीडियो में मैं आपको डोमेन और होस्टिंग का इंट्रोडक्शन दूंगा। देखिए डोमेन और होस्टिंग के बारे में आपने जान लिया क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो एक वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक डोमेन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, मतलब डोमेन खरीदना पड़ता है। उसके बाद आपको एक होस्टिंग खरीदनी पड़ती है, ठीक है। होस्टिंग किसी भी स्थिति में फ्री भी मिलती है, लेकिन आपको फ्री होस्टिंग का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप लर्निंग फेज़ में अगर आप सीखना चाहते हैं तो फिर फ्री होस्टिंग का उपयोग कर सकते हैं, वरना फ्री होस्टिंग का उपयोग आप अपने प्रोफेशनल वेबसाइट के लिए या फिर किसी क्लाइंट के वेबसाइट के लिए उपयोग मत करिए। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि हम एक डोमेन कैसे खरीद सकते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ डोमेन कहाँ से खरीदा जाता है। आप एक जो सबसे मोस्ट ट्रेंडिंग वेबसाइट है GoDaddy, उस पर आ सकते हैं। आपने ऐड भी देखा होगा, ठीक है। सॉरी, इंटरनेट कनेक्शन लो है तो मैं इसे अभी 1 सेकेंड में सॉल्व कर देता हूँ। 1 सेकेंड।
तो अभी हमारा इंटरनेट कनेक्शन सॉल्व हो चुका है। तो GoDaddy जब आप लिखेंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे तो आपको ये GoDaddy की वेबसाइट मिलेगी। किसी भी एक लिंक पे क्लिक करेंगे, दोनों GoDaddy की ही वेबसाइट है। अभी यहाँ पे कभी कभी जो कनेक्शन प्राइवेट वाला आता है तो वहाँ पे आप प्रोसीड टू www.godaddy.com अनसेफ पे क्लिक कर देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 1 सेकेंड। देखो GoDaddy हमारा खुल चुका है। तो ये GoDaddy एक वेबसाइट है, एक सर्विस प्रोवाइडर है, जहाँ से आप डोमेन को खरीदते हैं। जो भी डोमेन आपने चूज किया है कि आप अपना एक डोमेन चूज करिए, आप देख लीजिए क्या किसी ने डोमेन पहले से वो रजिस्टर किया, अगर नहीं किया है तो आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। तो ये डोमेन क्या आप प्रोवाइड करते हैं, देखिए geta.com डोमेन 199 रुपये। ये गलत बात है, 199 में प्रोवाइड नहीं करते हैं, लास्ट में जाते जाते दाम बढ़ा देते हैं जब भी आप इसका प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो गेट ए वेब होस्टिंग एज लो एज 199 पर मंथ, 199 रुपये पर मंथ की आपको वेबसाइट मिल जाएगी। मतलब जब भी आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको 1-2 हज़ार रुपये तो खर्च करना चाहिए वेबसाइट के डोमेन और होस्टिंग पे, अगर आप स्टार्टिंग लेवल पे हैं। नहीं तो अगर आप प्रोफेशनल वेबसाइट बना रहे हैं तो 4-5 हज़ार रुपये भी खर्च कर सकते हैं। तो ये है GoDaddy, मैंने दिखा दिया, यहाँ से आप खरीद सकते हैं। दूसरा मैं जहाँ से खरीदता हूँ वो है होस्टिंगर। hostinger.in से आप डोमेन और होस्टिंग को खरीद सकते हैं। तो होस्टिंगर को भी मैं आपसे परिचित करा देता हूँ। तो ये होस्टिंगर की एक वेबसाइट है जहाँ से आप डोमेन और होस्टिंग दोनों खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 61 रुपये पर मंथ से आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी, मतलब एक होस्टिंग मिल जाएगी, ठीक है। 61 रुपये पर मंथ मतलब 61 रुपये में आपको एक वेबसाइट मिलेगी। मतलब एक वेबसाइट आप यहाँ पे इस होस्टिंग सर्वर पे बना सकते हैं। 30 GB SSD आपको मिलेगी। ये तो लिखा है 10,000 विजिट्स मंथली, ये गलत बात है। आप काफ़ी सारे लोग वहाँ पे आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लो कॉस्ट है तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है स्पीड वगैरह की। तो एक ईमेल अकाउंट, फ्री SSL मिल जाएगा, 100 GB की बैंडविड्थ मिल जाएगी, आप वर्डप्रेस वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं, 30 डे मनी बैक गारंटी। ये 61 रुपये में 61 रुपये पर मंथ से आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। काफ़ी सारे डिस्काउंट कोड भी आते हैं, उसे यूज करेंगे तो कुछ सस्ता भी हो जाएगा। साथ ही साथ 119 रुपये में काफ़ी अच्छा प्लान है, इसे आप ले सकते हैं। आप यहाँ पे 100 वेबसाइट बना सकते हैं, 100 GB SSD स्टोरेज मिलेगी। तो 61 रुपये अगर हम देख लेते हैं कैलकुलेटर पे कि अगर हम 61 रुपये की वेबसाइट लेते हैं, मान लीजिए 61 रुपये की होस्टिंग, तो कितना हमें पड़ जाता है। मैं थोड़ा तेज़ी से बोल रहा हूँ लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए 61 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 से तो क्या आता है, 708 रुपये की आपकी होस्टिंग पड़ जाएगी, ठीक है। मान लीजिए 708 रुपये की आपकी एक साल की होस्टिंग पड़ जाएगी। अब एक साल का डोमेन ले लेते हैं, ठीक है। एक साल के लिए हम डोमेन लेंगे, तो डोमेन कहाँ से लेंगे, मैं देखिए डोमेन के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, डोमेन चेकर पे क्लिक करेंगे अगर आप डोमेन लेना चाहते हैं। मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप होस्टिंग डोमेन लेते हैं प्रैक्टिकली। तो अभी आप यहाँ पे आ सकते हैं, थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम है। तो देखिए ये अब खुल चुका है। अगर आपको जो भी डोमेन लेना है सबसे पहले यहाँ पे चेक करना है। तो मुझे लेना है ब्रांड RATAN रतन लिख लेता हूँ, ठीक है। ब्रांड रतन मैंने लिख लिया, ठीक है। अभी आपको .com लेना है, .online लेना है, .in लेना है, जो भी लेना है उस पर क्लिक करेंगे। तो मुझे .in लेना है। अगर मुझे .in लेना है तो मैं .in पे सेलेक्ट करूँगा। फिर से मैं ब्रांड RATAN लिख लेता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे लिख लिया और .in लिख लिया, ठीक है। मैंने .in सेलेक्ट कर लिया। तो अभी .in कितने में आ रहा है, 435 रुपये पर मंथ, मतलब एक साल के लिए आ रहा है 435 रुपये में। .online कितने में आ रहा है, 75 रुपये में आ रहा है। .com कितने में आ रहा है, 602 रुपये में आ रहा है। .xyz 75 रुपये में आ रहा है। तो ये सारे डोमेन के प्राइसिंग है। तो ब्रांड रतन .in मैंने लिख लिया, सर्च पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ ये डोमेन अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल होगा तो हम यहाँ से खरीद सकते हैं। देखिए डोमेन इज अवेलेबल, यहाँ पे क्या लिखा है, डोमेन इज अवेलेबल, मतलब अवेलेबल है, आप इसे खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ब्रांड रतन ऑनलाइन आपको 75 रुपये में मिल जाता है। तो मान लीजिए 75 रुपये का मैंने एक डोमेन ले लिया। तो अभी मैं कैलकुलेटर फिर से ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ 75, ठीक है, 75। तो 75 मैंने प्लस कर दिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं 783 रुपये में हम एक वेबसाइट, प्रोफेशनल वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट 783 रुपये मात्र में एक वेबसाइट बना सकते हैं। 783 रुपये में हमने एक वेबसाइट बनाना शुरू कर दिया। हाँ, इसके भी यहाँ पे कुछ टैक्स वगैरह लगते हैं, तो मान के चलिए आपके 200 रुपये टैक्स वगैरह कट जाएंगे, उससे ज़्यादा भी कट जाते हैं। तो 983 रुपये आपको पूरे लगेंगे। आप एक साल के लिए बढ़िया प्लेटफॉर्म पे एक डोमेन, एक होस्टिंग बाई करके अपनी वेबसाइट को सेटअप कर लेते हैं। अगर आप .online 75 रुपये वाली ये लेते हैं और 61 रुपये वाली होस्टिंग।
मान के चलिए अगर आप .xyz लेते हैं तब भी 75 पड़ेंगे, .digital लेते हैं तब भी 259 पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपको डोमेन की अलग अलग एक्सटेंशन जो यहाँ पे मिलता है, तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। ओके, तो ये है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, पहले इंट्रोडक्शन दिया डोमेन होस्टिंग क्या है, दूसरी बात मैंने बताया कि किस तरीके से कैसे खरीदते हैं डोमेन होस्टिंग और कहाँ कहाँ मिलता है। तो डोमेन और होस्टिंग खरीदने के लिए काफ़ी सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, GoDaddy है, होस्टिंगर है, हीरो होस्टी है, काफ़ी सारे होस्टिंग कंपनीज अवेलेबल है। नेम चीफ है, जब आप होस्टिंग लिखेंगे ना यहाँ पे होस्टिंग या डोमेन गूगल पे, तो आपको काफ़ी सारे ऐड मिल जाएंगे, काफ़ी सारे मिल जाएंगे सर्विस प्रोवाइडर। देखिए यहाँ पे होस्टगेटर है, माइल्स वेब है, ब्लू होस्ट है, काफ़ी सारे होस्टिंग है। तो जहाँ से भी आपको खरीदना है आप खरीद सकते हैं। अगले वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि एक डोमेन और होस्टिंग कैसे खरीदा जाता है, कैसे लिंक किया जाता है। एकदम बिगिनर से स्टार्टिंग हो रहा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो आशा है आपके 30 मिनट जो है वो अच्छे से बीते होंगे, आपको सारी चीज़ें जो मैंने इस वीडियो में समझाया है वो समझ में आया होगा, आना भी चाहिए। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट थे, और ये डोमेन होस्टिंग, ये वेबसाइट की इंटरफेस, ये कोडिंग की वेबसाइट सीखने के लिए क्या ज़रूरी है, सब जानना ज़रूरी है। अब बिना इसके आगे कैसे बढ़ेंगे। अब सभी लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट आपको यही बताने लगेंगे कि हम वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, वर्डप्रेस का इंस्टॉल कैसे करें, सी पैनल, सब सारी चीज़ें बिगिनर को जानने की ज़रूरत है। अब वो सी पैनल के बारे में आप बताएंगे नहीं तो सी पैनल के बारे में जानेगा कैसे। जब आप बोलेंगे सी पैनल तो उसे सबसे पहले वो नया लगेगा। ठीक है, मैं बिगिनर की बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं, आप एक्सपर्ट हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपने देखा है सारी चीज़ें। तो चलिए ठीक है, ये वीडियो का एंड भी बढ़िया मौसम के साथ हो रहा है, और आगे मैं अब वादा करता हूँ आपसे कि मैं जल्दी 30-40 मिनट की वीडियो आगे लाऊंगा, और मैं ये प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि डोमेन होस्टिंग कैसे कनेक्ट करते हैं। अभी तो आपने देखा कहाँ, सिर्फ जाना है कि कैसे खरीदते हैं। अभी तो मैंने खरीद के भी नहीं दिखाया, साथ ही कनेक्ट करके भी नहीं दिखाया, तो ये प्रश्न चिन्ह मेरे ऊपर उठ सकता है। ठीक है, लेकिन मैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वैसे भी सब्सक्राइबर कम है, सब्सक्राइबर या सब्सक्राइब की चिंता मुझे नहीं है, सब्सक्राइबर मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मैं कंटेंट अपलोड करते रहता हूँ, और जिसे देखना है देखिए, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फिर आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, क्योंकि आगे की वीडियो मैं ज़रूर लाऊंगा, वो भी 30-40 मिनट की होंगी, मैं प्रैक्टिकली सब कुछ बताऊँगा। तब तक मैं आपको यहाँ का मौसम दिखा देता हूँ, क्योंकि वीडियो का एंड हुआ है और थोड़ा सा फ्रेश माइंड आपको हमेशा रहना चाहिए।